Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को किया है आउट क्लास और इस कहानी का सबसे अहम किरदार एक ही खिलाड़ी है, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी 15th बर्थडे बहुत ही स्टाइल में मनाई है, क्योंकि उन्होंने 15 बॉल्स पर 50 आज बनाई है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट एंड ही वाज आउटस्टैंडिंग इन द फील्ड। उनका हर एक शॉट इतना खूबसूरत था, इतनी ज़बरदस्त वो बैटिंग 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से करके गए कि मुझे लगता है आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड टू वैभव सूर्यवंशी होने वाली है। डिटेल में बात करेंगे इस यंग टैलेंट के बारे में, इसके अलावा व्हाट वेंट रॉन्ग विद चेन्नई सुपर किंग्स उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नसीम शाह पर लगा है 2 करोड़ का फाइन, क्यों लगा है? अभी फखर जमान का इशू बॉल टैंपरिंग का चल ही रहा था कि नसीम शाह पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइन लगा दिया है। आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या सीन है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग की, मतलब हॉरिबल शो। आप देखें कि लग ही नहीं रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बैटिंग कर रही है। राजस्थान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हर बॉलर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इतना फंसा के रखा उनको कि चेन्नई सुपर किंग्स को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और 127 पर ऑल आउट हो गए। और जडेजा की जो सेलिब्रेशन थी वो चीख चीख कर बता रही थी, भाई हमें छोड़कर आपने बड़ी गलती की है। और वो जो स्टाइल था, वो जो एक जडेजा का एक मतलब एक ऑरा था, वो एक अलग ही कहानी बता रहा था। बहरहाल इट वॉज फन टू वॉच हिम। राजस्थान के लिए वो खेल रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि पिंक उन पर काफ़ी सूट भी कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा जडेजा को देखने में इन पिंक कलर। बट वैभव सूर्यवंशी भाई 127 का तो ठीक है, आपने स्कोर किया और आपने 128 का टारगेट दिया, बट वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच को एक तरफा कर दिया जब वो बैटिंग के लिए आए। ये मैच था वन साइडेड, हम सबको पता था कि स्कोर बहुत कम है, बट वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बैटिंग से भाई सबको हैरान करके रख दिया। ही इज़ जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड और आप देखें कि द काइंड ऑफ बैटिंग ही इज़ डूइंग राइट नाउ इज़ टोटली अमेजिंग। आप उनके शॉट सिलेक्शन देखें, आप देखें कि वो ऑफ साइड, मतलब हर जगह वो मार रहे होते हैं, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि भाई उनकी ऑफ साइड स्ट्रॉन्ग है या उनकी कोई एक वीक एरिया आपको नज़र आ रहा है, होगा कहीं ना कहीं होगा, बट अभी तक कोई उनको पकड़ नहीं पा रहा। आप देखें अंडर 19 में जिस तरह से वो खेल रहे थे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन द फाइनल, द वे ही स्कोर्ड रन्स, एंड फिर जहां उनको भेजा जा रहा है, इंडिया ए हो कोई भी टीम हो, मतलब ही इज़ डूइंग अमेजिंग। मतलब आप आईपीएल में देख लो, आईपीएल का लास्ट सीजन निकाल कर देख लो, आप ये सीजन का आगाज़ देख लो, वैभव सूर्यवंशी आपको बार बार अपनी परफॉर्मेंस से बता रहे हैं कि he will be the biggest star of India in terms of T20 cricket, because वो बिल्कुल डायरेक्शन चेंज करके रख रहे हैं। बॉल 1 से हिट करना और 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि वैभव ऐसे बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो हमेशा ही ऐसे बैटिंग करते हैं, उनका स्टाइल ही यही है। हमने जायसवाल को अक्सर ऐसे बैटिंग करते देखा है, बट जायसवाल वैभव की प्रेजेंस में ओवरशैडो हो गए। मतलब जायसवाल उस तरह से नहीं खेल रहे थे जिस तरह से वैभव ने खेला। वो उनका एक गेम प्लान था कि इधर से बात है, एक एंड से जब इतने रन पड़ रहे होते हैं तो फिर आपको एक एंड से थोड़ा रोक कर भी चलना होता है, बट वैभव वॉज अमेजिंग। आप देखें, अगर हम वैभव की बैटिंग की बात करें तो वैभव ने 52 रन 17 बॉल्स पर स्कोर किए हैं, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल हैं और 305 का स्ट्राइक रेट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आज उन्होंने किस लेवल की बैटिंग की है, और वो बार बार ये बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि हम इंडिया की मेन टीम में वैभव सूर्यवंशी को एट सच यंग एज डेब्यू करते हुए देखेंगे इन T20 क्रिकेट, बिकॉज ही इज़ इन डिमांड। वो डिमांड में है, जहाँ जा रहे हैं तहलका मचा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो कोई भी हो, मतलब वो हर जगह जाके तहलका मचा रहे हैं और बहुत बहुत खास परफॉर्मेंसेस आ रही हैं उनके बैट से। आप देखिए एज इतनी नहीं है, मसल्स उतने नहीं है, जाहिर सी बात है एज कम है तो मसल्स में भी डिफरेंस आएगा, बट जो पावर दिखाई देती है जब वो बाउंड्रीज हिट कर रहे होते हैं, दैट इज़ अनमैचेबल। मतलब इतनी ज़बरदस्त पावर है, पावर हिटिंग एबिलिटी इतनी कमाल की है वैभव सूर्यवंशी की कि हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी यंग एज में एक प्लेयर जो है वो इस लेवल की बैटिंग कर रहा है। इंडिया के पास भाई बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। अच्छा, इनके टैलेंट की खास बात पता है क्या है? इनके प्लेयर्स ना ऐसे नहीं है कि भाई
IPL में चल रहे हैं, और जब वो मेन टीम में आए या फिर इंडिया ए या अंडर-19 में आए तो फिर वो चले ही नहीं। इनके प्लेयर्स ना IPL के बाद आप जहाँ मर्जी खिला ले चलते हैं, ठीक है। वो इतने ज़्यादा फाइन हो चुके होते हैं, वो इतने ज़्यादा एक प्रॉपर परफेक्ट शेप में आ चुके होते हैं कि फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ती सीखने की इन द मेन टीम। फिर वो सीखने सिखाने का अमल IPL या फिर वो डोमेस्टिक से ही सीख कर आते हैं, यहाँ पर नहीं वो सीखते। हमारे क्या होता है, हमारे पास बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। आप शमाइल की परफॉर्मेंस देख रहे हैं इन पाकिस्तान सुपर लीग, ही इज सो इम्प्रेसिव। इतनी तनकीद हुई है बट इन फर्स्ट 2 मैचेस ही वॉज अमेजिंग। बट फिर वही बात आती है, जब आप टीम में लेकर आते हैं तो आपके यंगस्टर स्ट्रगल करते हैं, वो टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं चलते हैं, वो चलते हैं बट वो टाइम लेते हैं, दे टेक देयर टाइम। और उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रेशर भी आता है, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होता है कि यार जब इंडिया के प्लेयर्स आते हैं अपनी टीम में तो वो आते के साथ ही चाहते हैं, हमारे प्लेयर्स को इतना टाइम क्यों लगता है। वजह डोमेस्टिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर डिस्कशन हो सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखने की ज़रूरत है कि उनके प्लेयर्स को टाइम नहीं लगता, बट हमारे प्लेयर्स जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है। बट नसीम शाह पर लगा है फ़ाइन और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन CSK बहुत ऑफ कलर नज़र आई। ठीक है, मैसूरी नहीं है और हमें पता है कि वो मतलब ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रहेंगे फॉर CSK, हमें पता है उनकी एज हो गई है, इंजरीज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और हम थाला को CSK के लिए हमेशा खेलते हुए नहीं देख सकते, ये हम सबको पता है। बट इतनी ऑफ कलर CSK आज नज़र आई है, बैटिंग में इतना हॉरिबल शो, फिर आप बॉलिंग में देख लें कि कुछ खास नज़र नहीं आया, कैचेस ड्रॉप कर रहे थे इन द फील्ड, चांसेस मिस कर रहे थे, CSK बहुत बहुत ऑफ कलर नज़र आए। नसीम शाह की बात करते हैं तो भाई नसीम शाह पर 2 करोड़ का फाइन लग गया है। नसीम शाह के अकाउंट से एक ट्वीट आई थी जो CM पंजाब मरियम नवाज़ के बारे में थी कि भाई उनको क्वीन की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह का उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जिस पर नसीम शाह को 2 करोड़ का फाइन, 20 मिलियन। देखें, मतलब हैरत हो रही है मुझे कि इतना बड़ा फ़ाइन आपने नसीम शाह के ऊपर लगा दिया है। और बाद में फिर नसीम शाह ने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी थी, ये बोलकर के मेरा अकाउंट हैक हो गया है, बट उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट मौजूद, आप एक पर्सनैलिटी को इस तरह से बोलते हैं तो फिर उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और फिर नसीम शाह ने अभी पोस्ट की कि ये उनकी जो मैनेजर थे या जो मैनेजमेंट टीम है उन्होंने ऐसा ट्वीट किया था उनके अकाउंट से, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये उनका प्लेटफॉर्म था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई है कि भाई कोई भी पॉलिटिकल कमेंट आप नहीं कर सकते, बट पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिशियंस से टीम में आने के लिए मुलाकात कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला सकते हैं, बट प्लेयर से अगर गलती से कोई चीज़ हो जाती है तो उस पर 2 करोड़ का फ़ाइन लगा दिया जाता है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे मरीम नवाज इज़ वर्किंग इन पंजाब, आई रियली लाइक इट, आई पर्सनली लाइक हर। जिस तरह से वो पंजाब में काम कर रही हैं, इट्स ट्रूली इम्प्रेसिव। बट एक चांस दे दिया जाता, वार्न कर दिया जाता, या अगर फ़ाइन लगाना भी था तो थोड़ा कम अमाउंट का लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था। बट चलें, अब जो हुआ सो हुआ। नसीम शाह की जो भी मैनेजर्स हैं या मैनेजमेंट टीम है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बहरहाल नसीम शाह माशाल्लाह इतना अर्न करते ही हैं कि वो दे देंगे फ़ाइन, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जब वर्ल्ड क्रिकेट में जाती हैं ना तो इतनी अच्छी लगती नहीं है एज पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। बहरहाल आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।